Hello guys, welcome back to Snapchat Classes और मैं हूं केवल दर्जी and today we are going to talk about a very powerful tool that is changing the way business work, data analytics. So आज हम देखने वाले हैं using the data analytics to advantage 3.5 जो आपका चैप्टर है उसको हम आज देखने वाले हैं लाइक सिंपल वर्ड्स में हम बात करें तो डेटा एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है तो भाई डेटा एनालिटिक्स का मतलब है कि भाई डेटा का एनालिसिस करना यानी डेटा को समझना है उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना है और उसके बेसिस पे डिसीजन लेना है इट्स कॉल्ड डेटा एनालिटिक्स ओके सो आई होप कि सबको समझ आ गया है सिंपल वर्ड्स में कि भाई डेटा एनालिटिक्स क्या है आई नो कि शब्द बहुत देखने में एक्स्ट्रा फैंसी वर्ड्स है फैंसी वर्ड दिख रहा है बहुत थोड़ा टफ वर्ड दिख रहा है बट उसका मीनिंग और उसका समझेंगे हम कि चैप्टर बहुत ईजी है ओके बहुत सारे ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं बहुत स्टूडेंट देखे हैं कि जिनको इस चैप्टर में दिक्कत आती है बट इतना ही सिंपल इजी टॉपिक ये बनाया हुआ है ओके सो आई होप अंडरस्टैंड कि आपको डेटा एनालिटिक्स का मतलब पता चल गया है ओके सो अभी हम देखते हैं कि पहले मैं थोड़ा रीड करूंगा उसके बाद थोड़ा समझाऊंगा फिर थोड़ा रीड करेंगे फिर समझेंगे ऐसा थोड़ा कोऑर्डिनेट करते खत्म करेंगे इस चैप्टर को खत्म नहीं करना है थोड़ा अच्छे से खत्म करेंगे वैसा ठीक है चलो सो फर्स्ट थिंग आपका ये पूरा इंट्रोडक्शन है ओके तो देखते हैं चलो इंट्रो फर्स्ट क्या बोल रहा है कि डेटा इज द एवरीवेयर एंड द फ्लोज थ्रू एवरी चैनल ऑफ द आवर लाइफ data is the coming into the organization at remarkable speed and volume. Think about the social media platform and how they help shape the marketing landscape for the companies. Social media can provide the companies with analytics that help them measure how successful or unsuccessful company content may be. Many platforms provide this data for free, yet there are the other platforms that charge high price to provide a company with high quality data about the what does or does not work on their website. For a small, sorry, from small manageable data set big data that is recorded every time consumer buys product or likes a social media post okay this information offer the range of opportunity to managers entrepreneurs are increasing using data sets of the decision making the success of the organization companies like amazon google use the huge data set in different nature effective for this success okay देखो पढ़ना होता तो मैं खुद भी पढ़ सकता था और पढ़ के खत्म भी कर सकता था बट मेन चीज है हमको समझना है कि भाई क्या चीज है ये ओके हमको मेन इन डेप्थ नॉलेज चाहिए सिर्फ ये पढ़ तो आप भी लोगे आप भी घर बैठे आपके पास भी बुक है आपके पास भी सेम चीज है खुद पढ़ लेंगे ओके बट मेरा काम है यहाँ पे आपको इजी वे में आपको ये बताना कि ये चीज क्या बोलने जा रही है उसका पूरा क्रक्स आपको मिलना चाहिए ओके सो देखते हैं कि क्या बोल रहा है सो भाई आज के टाइम में लाइक पूरा का मैं आपको एक क्रक्स दे रहा हूँ जितना मैंने पढ़ा उसका मैं क्रक्स दे रहा हूँ ओके तो क्या बोल रहा है कि भाई आज के टाइम में डेटा हर जगह है ऑब्वियसली बात है डेटा सभी जगह है लाइक फ्रॉम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर ओके वेबसाइट ऑनलाइन शॉपिंग एप्स पेमेंट एप्स एंड इवन द मशीन्स ओके सो जब आप इंस्टाग्राम पे किसी पोस्ट को लाइक करते हो या तो फिर फ्लिपकार्ट पे कोई प्रोडक्ट परचेस करते हो या फिर एनी एल्सवेयर आप कहीं पर भी कोई भी वेबसाइट से कोई भी एप्लीकेशन से कोई भी परचेस करते हो सो वो जो आप जो डेटा जनरेट कर रहे हो ओके उससे आप क्या कर रहे हो आप डेटा जनरेट कर रहे हो और यही डेटा कंपनीज कलेक्ट करता है और एनालिसिस करता है और फिर उससे उस यूज करते हैं वो जो आपके पास आपका डेटा जो चला गया है कंपनी के पास उसको यूज करते हैं अपने बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए लाइक उससे उनको पता चलता है कि भाई आपका जो प्रेफरेंस है वो क्या है आपको कैसी चीजें अभी चाहिए आप कौन सी प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो ओके सो बहुत सारी ऐसी चीजें अमेजोन पे आपको मिलेगी गूगल पे कभी सर्च करना कि भाई अमेजोन पे सभी ज्यादा सर्च करने वाली प्रोडक्ट कौन सी है तो अमेजोन क्या करेगी कि भाई जितनी भी उसके पास डेटा आया कि भाई कौन सी प्रोडक्ट लाइक कौन सी चीज ज्यादातर सर्च करी गई है ओके इफ अमेजोन पे नहीं है तो वो लोग क्या करेंगे अमेजोन वाले कि भाई उसको लिस्टेड करवाएंगे ओके कि भाई आओ अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या बोले तो क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारे कस्टमर्स है कि जिनको ये प्रोडक्ट चाहिए और वो क्या कर सकती है अदरवाइज कि भाई हायर चार्ज कर लेगी किसी कंपनी को लाइक किसी जो रिटेलर है उसको डेटा प्रोवाइड करेगी कि भाई ये हमारा लिस्ट है कि ये प्रोडक्ट लोग सर्च कर रहे हैं उसके आप हम पैसा दो डेटा बेच के वो लोग पैसा भी कमा सकते हैं सो ऐसे पूरा बिजनेस वो लोग डेवलप कर सकते हैं सिर्फ आप जो डेटा प्रोवाइड करते हो इसीलिए बोलना मैं कभी कभी बोलता हूँ सबको कि भाई यार कहीं ना कहीं पे आप लॉग इन करके मत बैठ जाओ ओके लाइक बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कोई भी वेबसाइट यूज करते हैं तो उसमें लॉग इन कर लेते हैं ओके मेन मेन चीज क्या होता है आप उनको डेटा दे रहे हो आपका जो डेटा है वो उनको प्रोवाइड कर रहे हो तो वो चीज आपको नहीं करनी है ओके सो आगे बढ़ते हैं कि भाई data analytics is the broad term and encompasses the many diverse types of the data analysis and any type of information can be subject to data analytics techniques to get the insight that can be used to improve the things okay so ये चीज हमने कवर कर ली है and data analytics is the science to integrate the heterogeneous data from the diverse source drawing interface and making the prediction to enable innovation, gain the competitive businesses advantage, and help the strategic decision management. Data analytics techniques can the reveal the trends and metrics. कौन सा अभी trend चल रहा है कौन सा metrics है that would be the otherwise be lost in the mass of information and this information can be used to optimize process to increase the overall efficiency of the business or system okay
लाइक एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ऑफन रिकॉर्ड टू रूटीन runtime, downtime, and work queue for the various machine, and then analyze the data to be better plan to workloads or so machine operate the closer to peak capacity. And data analytics and the business intelligence allow the entrepreneur to use the data. देखो entrepreneur को वो लोग क्या data बेचते हैं, to use data to understanding customer pattern, insight from the customer review, and use that the effectively for the business opportunity. Okay, तो वही जो आपके डेटा है उसको बेच के वो लोग भी पैसा जनरेट करते हैं. ओके, सो पहले मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दे देता हूँ, एंड देन फिर हम थोड़ा जो हमने पढ़ा उसका हम बताऊंगा कि भाई क्या बोलना चाह रहा है. सो फॉर एग्जांपल कंपनीज लाइक आपने आगे देखा कि भाई अमेजन गूगल, ओके, सो यूज क्या करते हैं वो मैसिव अमाउंट्स ऑफ डेटा, ओके, बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड डेली टू अंडरस्टैंड द कस्टमर बिहेवियर प्रेफरेंस एंड द पैटर्न्स. वो लोग क्या समझते हैं, अमेजन गूगल वाली कंपनी क्या करती है, जो डेटा उनको मिला उससे आपका कस्टमर बिहेवियर, उनका प्रेफरेंस, उनका पैटर्न क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है, उनको क्या चाहिए, वो सारी चीजें वो डेटा से समझते हैं. अगर किसी प्रोडक्ट को ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, ओके, मैंने जो है आपको पहले ही एग्जांपल दे दिया वही चीज. अगर किसी प्रोडक्ट को ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं बट परचेस नहीं कर रहे हैं, तो अमेजन समझ जाता है कि भाई शायद उसका प्राइस हाई है, या तो फिर इमेज अट्रैक्टिव नहीं है, ओके, या तो फिर ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि भाई अमेजन पे अवेलेबल भी ना हो, ओके, बट सर्च किया है बट अमेजन पे अवेलेबल ना हो, तो वो तुरंत चेंज करते हैं. और दैट इज द डेटा एनालिटिक्स इन द एक्शन. सो मेन चीज वही है कि डेटा एनालिटिक्स क्या है. अभी आगे देखा हमने कि भाई डेटा एनालिटिक्स एक क्या है, ब्रॉड टर्म है. इसमें कई तरह के टूल्स और टेक्निक्स यूज होते हैं जिससे हम डेटा को समझे, ट्रेंड आइडेंटिफाई करें और बेटर डिसीजन लेने के लिए यूज करते हैं. ओके, और ये एक साइंस है जिसमें हम डिफरेंट सोर्स से डेटा कलेक्ट करते हैं, उस उनका एनालिसिस करते हैं और फिर उससे वैल्यूएबल इंसाइट निकालते हैं. ओके, सो ये इंसाइट हेल्प कैसे करता है, तो भाई इनोवेशन में हेल्प कर सकता है, लाइक आपके बिजनेस के कॉम्पिटिटिव बनने में हेल्प कर सकता है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने में हेल्प कर सकता है. ओके, सो ये सारी चीजें उनको हेल्प हो सकती है. ओके, सो आपको ये जो चीजें हैं, आपने जो लास्ट पढ़ा, ओके, ये वाला तो आपको शायद समझ आ चुका है कि क्या बोलना चाहता था. नाउ हम आगे बढ़ते हैं हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ द डेटा एनालिटिक्स में. ओके, सो क्या बोल रहा है, क्यों इंडस्ट्रियल यूज ऑफ डेटा एनालिटिक्स. ओके, सो मेन चीज क्या है कि भाई पहले एक बार पढ़ लूँ या फिर मैं समझा दे, चलो मैं पहले बता देता हूँ फिर पढ़ लेंगे कि क्या जो मैंने बोला वो समझ में आया कि नहीं. ओके, लाइक समझ आया जो मैं पहले जो बोला था. ओके, तो उसको फिर से मैं बता देता हूँ. ओके, जो हमारा जो लास्ट पॉइंट हमने कहाँ पे खत्म किया था, तो इनसाइटफुल हेल्प करता है. ओके, हाँ, ओके, उसमें थोड़ा एक दो पॉइंट मुझे बताना रह गया है, तो मैं वो बता देता हूँ. सपोज वो जो मैन्युफैक्चरिंग वाला था वो आपने देख लिया है. ओके, सो मेन पॉइंट हमारा जो था एंटरप्रेन्योर के लिए भी एक यूज आता है, जो लास्ट हमने टॉपिक देखा कि डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस अलाउ एंटरप्रेन्योर टू यूज द डेटा फॉर अंडरस्टैंडिंग कस्टमर पैटर्न, इनसाइट्स फ्रॉम कस्टमर रिव्यू एंड यूज एंड इफेक्टिवली फ्रॉम द बिजनेस अपॉर्चुनिटी. क्या बोलना चाह रहा है कि भाई अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो या फिर आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, ओके, सो डेटा एनालिटिक्स आपके लिए एक गोल्ड माइन है. ओके, आप कस्टमर रिव्यू एनालिसिस करके समझ सकते हो कि भाई क्या लोगों को पसंद आया, क्या नहीं आया, और क्या इंप्रूव किया जा सकता है. ओके, सो ये सब एनालिसिस आपको हेल्प करता है बेटर प्रोडक्ट और सर्विस डेवलप करने में. ओके, सो ये आपको एक मेन चीज आपको ध्यान में रखनी है. नाउ अभी हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ द डेटा एनालिटिक्स. ओके, सो या पढ़ना मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा एनालिटिक्स. ओके, सो आखिर में ये समझना जरूरी है कि भाई डेटा एनालिटिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है. ओके, यहाँ पे आपको दिया गया है, आप देख लेना एक बार, मैं बता देता हूँ. ओके, सो पहली चीज क्या है कि भाई इट हेल्प्स द रिड्यूस कॉस्ट. ओके, कॉस्ट आपका रिड्यूस कर देता है. दूसरी चीज की भाई बिजनेस परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करता है. ओके, आपका जो बिजनेस का परफॉर्मेंस है उसको क्या करता है, ऑप्टिमाइज करता है, डिसीजन लेने में एक आपको ऑप्टिमाइज मिलता है. कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इंप्रूव करता है. ओके, क्या है, किससे, डेटा एनालिटिक्स से हेल्प से आप क्या कर सकते हो कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंप्रूव किया जा सकता है, बेटर डिसीजन मेकिंग पॉसिबल होती है, न्यू अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई की जा सकती है. ओके, तो मैंने कितने स्टेप बोले, 5 स्टेप आपके लिए इंपॉर्टेंट है. आप ये सिर्फ 5 स्टेप भी लिख के आओगे तो आपका आंसर सही होगा. फर्स्ट क्या बोला, हेल्प द रिड्यूस द कॉस्ट. ओके, यहाँ पे मैं टिक करवा देता हूँ, देखो, हेल्प टू रिड्यूस कॉस्ट. ओके, सेकंड चीज क्या बोला मैंने कि बिजनेस परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करता है. ओके, बिजनेस ऑप्टिमाइज देयर परफॉर्मेंस. थर्ड चीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंप्रूवमेंट हो सकता है. कस्टमर के जो सेटिस्फेक्शन है उसमें क्या हो सकता है, इंप्रूवमेंट. सो ये रहा कस्टमर ट्रेंड एंड सेटिस्फेक्शन. ओके, हेल्प एनालाइज. फोर्थ मैंने क्या बोला था कि भाई बेटर डिसीजन मेकिंग पॉसिबल हो सकता है. ओके, बेटर डिसीजन मेकिंग आपको, बेटर बिजनेस डिसीजन. ओके, एंड फाइव में बोला था न्यू अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई की जा सकती है. ओके, और क्या हो सकता है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाइड मोर इफेक्टिव वेज ऑफ डूइंग बिजनेस. सो अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है. ओके, सो ये 5 चीजें सिर्फ आपको लिखनी है तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे. अभी सपोज करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई अगर एक कंपनी को पता चल जाए कि भाई उनके 70% रिपीट कस्टमर किस पर्टिकुलर फीचर्स की वजह से वापस आ रहे हैं, तो वो उस फीचर्स पे और ज्यादा फोकस करेगी. और ये पॉसिबल होता है कि भाई डेटा एनालिटिक्स के थ्रू ही पता आपको चल पाता है. ओके, सेम चीज आपको अमेजॉन जैसी कंपनीज है, गूगल जैसी कंपनी है, तो उनको वैसे उनके पास डेटा सोर्स बहुत ज्यादा है. ओके, डेटा एनालिटिक्स करके वो लोग ये सारी चीजें आइडेंटिफाई कर पाते हैं, इजिली कर पाते हैं. ओके, ये आगे बढ़ते हैं. आपका जो लास्ट लास्ट तो नहीं है,
बट ये 3.5.2 जो कॉन्सेप्ट ऑफ द बिग डेटा है, तो उसके बारे में बात करते हैं कि बिग डेटा इज द कलेक्शन ऑफ डेटा, इट इज ह्यूज इन द वॉल्यूम, okay, yet growing the exponential with time. It is the data with so large size and the complexity that none of the traditional data management tools can store it or process it effectively. Big data is also the data but which with huge size. Like example यहाँ पे दिया है कि भाई न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इज एन एग्जांपल ऑफ बिग डेटा दैट जनरेट अबाउट द 1 टेराबाइट. आई थिंक आपको सबको पता होगा टेराबाइट क्या होता है, लाइक टीबी. ओके, टेराबाइट, भाई गैमाबाइट ऐसा कुछ होता है, फिर पैराबाइट होता है, ओके, पेटाबाइट होता है, सॉरी. ओके, सो 1 GB, आई थिंक मुझे पता है तब तक 1024 GB इज इक्वल टू 1 TB. ओके, टेराबाइट. तो न्यू ऑफ ट्रेड डेटा पर डे, सिंगल जेट engine can generate 10 plus terabyte of the data in the 30 minutes of the flight time with many thousands flights per day. So generation of data reaches up to many petabytes. ओके, तो यहाँ पे आपका ये कॉन्सेप्ट ऑफ बिग डेटा क्या बोलना चाह रहा है. तो भाई अब बात करते हैं आपके जो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है बिग डेटा. सो बिग डेटा का मतलब क्या होता है कि भाई बहुत ज्यादा वॉल्यूम का डेटा जो कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है. ये इतना कॉम्प्लेक्स और ह्यूज है कि भाई ट्रेडिशनल टूल से इससे हैंडल करना भी मुश्किल हो जाता है. लाइक एग्जांपल में यहाँ पे अपने जो दो एग्जांपल आपको दिए गए हैं कि भाई न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जनरेट करता है कितना, 1 टेराबाइट करता है हर डेली बेसिस पे. ओके, ट्रेडिंग डेटा डेली बेसिस पे इतना जनरेट करता है. और दूसरा एग्जांपल यहाँ पे मिलेगा कि भाई एक सिंगल जेट इंजन फ्लाइट का 30 मिनट में सिर्फ 10 प्लस टेराबाइट्स डेटा जनरेट करता है सिर्फ 30 मिनट्स का. तो सोचो कि पूरे दिन का कितना, और वो सोचो कि पूरा जो एयरलाइंस है, ओके, उसमें कितना डेटा जनरेट होता होगा. ओके, सो मेन चीज ये है कि भाई बहुत सारी फ्लाइट्स आपको जाएगी, सो डेटा साइज पेराबाइट तक चला जाता है. ओके, सो इसी को हम कहते हैं बिग डेटा. ओके, सो मेन चीज आजकल जमाने में मेन चीज क्या है कि भाई डेटा इज द पावर. लेकिन सिर्फ डेटा से कलेक्ट करने से, लाइक डेटा कलेक्ट करने से क्या इंपॉर्टेंट करना इंपॉर्टेंट नहीं है. ओके, बल्कि उसका सही एनालिसिस और उसको बिजनेस सक्सेस के लिए कैसे यूज करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो चाहे आप एक स्टूडेंट हो या एंटरप्रेन्योर हो या फिर किसी कंपनी में काम कर रहे हो, बट डेटा एनालिसिस सीखना एक और उसको यूज करना इज अ स्किल. ओके, सो दैट विल टेक यू फॉरवर्ड. सो मैं तो वही बोलूंगा कि आपका जब भी एग्जामिनेशन खत्म हो तो ऐसे कोर्स आपको सीखने चाहिए, लाइक बिजनेस इंटेलिजेंस जो है, एआई है, मशीन लर्निंग है. ओके, देन उसके बाद करते हैं ये डेटा एनालिटिक्स. ओके, सो ये कैसे वर्क होता है, कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में वर्क होता है, तो ये सारी चीजें आपको सीखनी भी चाहिए. ओके, सो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे. ओके, जो एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस ऑफ डेटा एनालिटिक्स. सो गाइज, अब तक हम समझ चुके हैं कि भाई डेटा एनालिटिक्स क्या होता है और क्यों इम्पोर्टेंट है. और अब हम बात करते हैं डेटा एनालिटिक्स के प्रोसेस और टाइप्स के बारे में, यानी एक डेटा का एनालिसिस कैसे होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं. ओके, सो हम देखने वाले 3.5.3 प्रोसेस ऑफ डेटा एनालिटिक्स, और ये इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पर्पस के रिगार्डिंग भी. ओके, सो डेटा एनालिटिक्स एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिसे फॉलो करके हम रो डेटा को मीनिंगफुल रिजल्ट में कन्वर्ट करते हैं. ओके, जिससे हम डिसीजन टेकन कर पाते हैं. ये प्रोसेस 6 इंपॉर्टेंट स्टेप्स में डिवाइड किया गया है. ओके, और ये रिपोर्ट कहाँ से लिया गया है, तो भाई हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू प्रेस से ये जो आर्टिकल है वो लिया गया है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको कि भाई कौन से 6 की स्टेप्स है कि जिससे एनालिटिक्स रिव्यू करके बेस्ड डिसीजन मेकिंग हम कर सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे मैंने टिक कर रखा है, ऑब्वियसली पहले से टिक कर रखा है, तो डायरेक्ट मैं बोलता जाऊंगा, आपको सिर्फ सुनना है. ओके, फ्री माइंड से आपको सिर्फ सुनते रहना है. पहली चीज क्या बोला है कि भाई रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम और क्वेश्चन. ओके, इसके अंदर का जो टॉपिक है वो बहुत इजी है, सो मैं डायरेक्ट पॉइंट पढ़ के डायरेक्ट बता दूंगा कि भाई ये क्या बोलने जा रहा है. आप एक बार देख लेना, गो थ्रू कर लेना उसके अंदर का जो सेंटेंस है उस पे. ओके, सो फर्स्ट थिंग क्या बोला है कि रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम और द क्वेश्चन. यानी क्या होता है कि भाई सबसे पहले एनालिस्ट को प्रॉब्लम को क्लियरली आइडेंटिफाई करना होता है. क्या डिसीजन लेना है, क्या बिजनेस इश्यू है. ओके, जैसे कि सपोज करो कि व्हाई आर आवर सेल्स डिक्रीजिंग इन द नॉर्थ जोन. ओके, सो ये क्वेश्चन है, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई नॉर्थ जोन जो है हमारा इंडिया में नॉर्थ जोन है, तो उसमें हमारा सेल्स क्यों डिक्रीज हो रहा है. सो वो क्वेश्चन है. सो क्वेश्चन कोई भी हो सकता है आपके बिजनेस में, तो उसको आपको एनालाइज करना है. ओके, सो साथ ही पॉसिबल अल्टरनेटिव एंगल्स भी आपको कंसीडर किए जाते हैं जिससे फ्रेमिंग स्ट्रांग हो. ओके, सो सेकंड पॉइंट पे हम चलते हैं कि भाई रिव्यू प्रीवियस फाइंडिंग्स. ओके, रिव्यू प्रीवियस फाइंडिंग क्या होता है कि भाई एक दूसरा स्टेप है, जो लोग पहले सेम प्रॉब्लम पे काम कर चुके हैं उनका एनालिसिस देखना. ओके, उन लोगों ने कौन सा अप्रोच उन लोगों ने लिया था वो हमको आइडेंटिफाई करना है. ओके, सो उनका रिजल्ट क्या आया था वो भी हमको देखना है. सो इसके आपका वैल्यूएबल इनपुट्स मिलते हैं और मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हो. ओके, और आपका टाइम भी ज्यादातर खर्च नहीं होगा. क्यों? क्योंकि भाई पहली चीज, ये जो प्रॉब्लम आई है तो वो पहले भी आ चुकी थी, किसी ना किसी के बिजनेस में आया था, तो उन्होंने कैसे अप्रोच किया, क्या रिजल्ट आया, तो वो डायरेक्टली आप अपने बिजनेस में इम्प्लाइट कर सकते हो. ओके, इम्प्लीमेंट कर सकते हो.
सो आपका तो वेस्ट ऑफ टाइम भी नहीं होगा, क्योंकि आपको वो आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद उसको सॉल्यूशन निकालना, रिजल्ट क्या आएगा, उससे अच्छा जिसने पहले कर चुका है वही डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर सकते हो। स्टेप थर्ड पे हम चलते जाते हैं कि भाई मॉडल द सॉल्यूशन एंड द सिलेक्ट द वेरिएबल्स। ओके, सो मेन चीज यहाँ पे क्या है कि भाई आपको अल्टरनेटिव्स आपको फाइंड करने हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स है तो उसके रिगार्डिंग आपका जो कोई भी आपको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, तो आपको सिलेक्ट द वेरिएबल, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव सॉल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा, जिससे आपको पता चले कि आपका जो आउटकम है उस पर क्या इफेक्ट भी आने वाला है। लाइक इस स्टेप में आप हाइपोथेसिस बनाते हो। ओके, लाइक क्या होता है कि भाई एक अजम्पशन की ये वेरिएबल आउटकम को कैसे इम्पैक्ट करेगा। ओके, सो मेन चीज आपका उस पर फोकस रहता है। लाइक सपोज करो कि भाई प्रोडक्ट प्राइस और जो आपका कन्वर्जन रेट है उसके बीच का क्या रिलेशन है। ओके, सो उसके रिगार्डिंग आप वेरिएबल सिलेक्ट करने के बाद क्या करते हो कि भाई डेटा का मॉडल बिल्ड किया जाता है। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। फोर्थ जो आपका स्टेप है, कलेक्ट द डेटा। लाइक अब आपको डेटा कलेक्ट करना होता है। लाइक प्राइमरी सोर्स से आप डेटा कलेक्ट करते हो और सेकेंडरी सोर्स से आप डेटा कलेक्ट करते हो। लाइक प्राइमरी सोर्स कौन सा रहता है, लाइक सर्वे हो गया, इंटरव्यूज हो गया। ओके, आपने पढ़ा होगा 11 12 में, आपका स्टैटिस्टिक्स पोर्शन में आपने पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा। ये प्राइमरी डेटा क्या होता है, सर्वे इंटरव्यूज हो। लेकिन सेकेंडरी डेटा से आप कलेक्ट करते हो डेटा, लाइक कंपनी रिपोर्ट्स हो गया, गवर्नमेंट सोर्स से हो गया, वेबसाइट से हो गया। ओके, जो भी वेरिएबल आपने सिलेक्ट किया था उनसे रिलेटेड डेटा आपको कलेक्ट करना रहता है। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप आपका है कि भाई एनालाइज करना है डेटा का। ओके, लाइक इस स्टेप में आप क्या करते हो, तो भाई स्टेटिस्टिकल मॉडल रन किया जाते हैं, जिससे रिग्रेशन, कोरिलेशन एक्सेट्रा। अगर रिजल्ट मीनिंगफुल नहीं आता है तो प्रोसेस रिपीट किया जाता है, इन मॉडल को इंप्रूव करने के लिए फिर से वो प्रोसेस दोहराया जाता है। ओके, जो आपने देखा कि भाई मैंने बोला कि भाई जैसे कि भाई रिग्रेशन, कोरिलेशन, सो वैसे स्टेटिस्टिकल मॉडल से आपका पूरा ग्राफ चार्ट पूरा प्रिपेयर होता है, उससे एनालिसिस किया जाता है आपके डेटा का। ओके, ये थोड़ा एनालाइज जो डेटा है वो थोड़ा स्टैटिस्टिकल रहता है। ओके, शायद आपके बहुत सारे फ्रेंड्स या कलीग्स जो ऐसे काम करते हैं डेटा एनालिटिक्स में, तो वगैरह वगैरह में आप उनसे बातचीत करके पूछ सकते हो कि भाई कैसे डेटा एनालिटिक्स करते हैं, या तो फिर आप गूगल पे सर्च करके जान सकते हो कि कैसे होता है। ओके, लाइक अदर नेक्स्ट स्टेप आपका है प्रेजेंट एंड द एक्ट ऑन द रिजल्ट। ओके, लाइक क्या है, तो फाइनली जब आपके पास रिजल्ट होते हैं तो उन्हें एक स्टोरी की तरह प्रेजेंट करते हैं, लाइक स्टेक होल्डर को समझने के लिए। ओके, जैसे एक प्रेजेंटेशन या डैशबोर्ड बनाकर क्लियर सजेशन देते हैं। लाइक सपोज करो कि भाई चेंज योर प्रोडक्ट प्राइसिंग इन एक्स जोन, ओके, बाय 10% टू इंप्रूव द रेवेन्यू। ओके, सो मेन चीज क्या होता है कि पूरे डेटा एनालिटिक्स का यूज करके आप अपने डिसीजन मेकिंग के लिए एक अच्छा सा बताऊं तो मैं एक रिपोर्ट भी आप जनरेट कर सकते हो। और बहुत सारी कंपनी में ऐसा चीजें होती है कि जिससे आपका मेन मेन चीज क्या था, मैं बोलने जा रहा था कि भाई एक्सेल एक्सेल में आप डैशबोर्ड वगैरह सीखते हो, तो ऐसे आप क्या करते हो, तो उससे आपको जितने भी डेटा है तो उसको हेल्प हेल्प करके एनालिसिस करके एक मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए पूरा डैशबोर्ड आप रेडी कर सकते हो। ओके, सो एक स्किल है तो उसको आप डेवलप कर सकते हो अपने फ्री टाइम में। तो मैं वही सजेस्ट करता हूँ कि भाई जब भी आपका फाइनल का एग्जाम खत्म हो जाए और रिजल्ट आए, तो उसके बीच का जो पीरियड वहाँ पे ऐसी सारी चीजें आपको सीख लेनी चाहिए जो आपको इन द रियल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ओके काम आए। ओके, और आप लोगों से एक दो कदम आगे ही पहले से चलो तो वो बेटर है। ओके, सो हम आगे आगे चलते हैं हमारे टाइप्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स में। ओके, सो इसका शॉर्ट ट्रिक्स मैंने दे रखा है, डीडीपीपी या तो फिर डीपीडीपी। ओके, डीडीपीपी आपको याद रखो, या तो फिर डीपीडीपी या तो फिर आप खुद का भी कुछ बना सकते हो। ओके, क्योंकि यहाँ पे दो डी वाले दो पी वाले से शुरू होता है, वैसे चार टोटल चार बेसिक टाइप्स ऑफ आपको डेटा एनालिटिक्स मिल जाएंगे। ओके, अभी कौन कौन से है, तो भाई फर्स्ट है आपका डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, सेकंड है भाई डायग्नोस्टिक एनालिसिस, थर्ड है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स एंड फोर्थ है पर्सपेक्टिव एनालिसिस। ओके, सो एक एक करके मैं बताते जा रहा हूँ। यहाँ पे पूरी चीज लिखी है, मैं डायरेक्ट सिर्फ आपको अंदर का कंटेंट बताऊंगा कि क्या लिखा है, आप खुद से ही अपना चीज आप पढ़ सकते हो, वही चीज आपको देखने को मिलेगी। और मेन चीज वो बोलूंगा कि ये वीडियो का बार बार रिवाइज करते रहना, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, इजीली आपको पता चल जाएगा। ओके, सो मेन चीज फर्स्ट पे हम चलते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या, तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या होता है। सो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में हम देखने वाले हैं कि भाई मेन चीज यहाँ लिखा है कि बैकबोन ऑफ द रिपोर्टिंग। ओके, सो ये बेसिक लेवल का एनालिसिस होता है और इसका काम होता है ये बताना कि भाई क्या हुआ है, कब हुआ है, कहाँ हुआ, कितना हुआ। ओके, सो वैसे जो क्वेश्चन रहते हैं सो वो इसमें आपको डैशबोर्ड थ्रू, ओके, सो वो आपको प्रेजेंट किए जाते हैं। देखो यहाँ पे मैंने बोला था कि भाई इम्पॉसिबल टू हैव द बिजनेस इंटेलिजेंस, जो बीआई अपने आपको एक कोर्स आता है। ओके, पावर बीआई करके, पावर बीआई। ओके, सो ये आपको सीखने की जरूरत है, इससे आपको पूरा डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं ना हम, डैशबोर्ड के जो कंपनी में बहुत काम आता है, ये टूल है। ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, आपने पढ़ देखा ही होगा, पढ़ा ही होगा, कहीं ना कहीं सुना ही होगा। ओके, तो ये आपको कोर्स सीखने की बहुत जरूरत है, वहां से आपको डैशबोर्ड बना सकते हो। ओके, सो मैं कहाँ पे था। ओके, सो इस बेसिक क्वेश्चन हम करते हैं, हाउ मैनी, व्हेन, वेयर, व्हाट। ओके, उसका पूरा एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं, ये डेटा ये सारे क्वेश्चन का हम आंसर निकाल के पूरा एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं। ओके,
और उसमें क्या करते हैं कि भाई सपोज करो कि ये एग्जांपल हम करते हैं कि भाई मंथली सेल्स रिपोर्ट, डेली वेबसाइट विजिटर कितने थे, इंस्टाग्राम पोस्ट पे रीच कितनी आई, तो ये सारी चीजें हम उसमें इंक्लूड करते हैं। और ये फर्दर सेपरेट इनटू टू कैटेगरीज में पार्ट आगे चल के बढ़ता है। ओके, देखो फर्दर सेपरेट इनटू टू कैटेगरीज। ओके, एक होता है आपका एडहॉक रिपोर्टिंग, और ये एक आप दूसरा आपका होता है कैनन रिपोर्ट्स। ओके, सो क्या मतलब है, इसमें तो बहुत सारी चीज लिखी है, बट मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ कि भाई एडहॉक रिपोर्ट क्या होता है कि भाई जब जरूरत हो तब बनाते हैं, लाइक कस्टम रिपोर्ट टाइप। ओके, जब जरूरत है तब बनाएंगे कस्टम रिपोर्ट टाइप। लाइक कस्टम रिपोर्ट वही होता है कि भाई जब जरूरत है तब हम खुद से बनाएंगे। और कैनन रिपोर्ट क्या होता है, जो प्री डिजाइन होते हैं, लाइक जैसे कि मंथली मार्केटिंग रिपोर्ट डायरेक्टली आपको जो डाउनलोड कर लेते हो, जो भी आपको कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो वहां से आपको डायरेक्ट प्री डिजाइन से आपको डायरेक्ट डाउनलोड कर पाते हो। अभी सपोज करो कि यूट्यूब है, तो यूट्यूब में आपका कितना वीडियो कौन सा चल कितना देर चला, या तो फिर कितने इंप्रेशन आए, ओके, कितनी लाइक्स आई, तो इसका बहुत सारे कौन कौन से विजिटर थे, लाइक मेल फीमेल, कहाँ से लोग देख रहे हैं आपके वीडियोज। ओके, सो इसका पूरा प्री डिजाइन आपको क्या मिलता है, आपको रिपोर्ट मिल जाता है। तो आपको सिंपली आपके जो वीडियोज वाला जो कस्टमाइज डिजाइन है, तो वहाँ पे जाके आपको सिर्फ डाउनलोड कर लेना है। ओके, सो ये चीज है। ओके, या तो फिर अभी आप इंस्टाग्राम पे चले जाओ, तो इंस्टाग्राम पे भी आप अपना खुद का रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो कि भी कितने रीच आ रहे हैं। ओके, सो वो सारी चीजें आपको क्या होता है, कैनन रिपोर्ट रहता है जो पहले से डिजाइन है। ओके, सो आपको पता चल गया होगा कि डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या है, और उसके दो जो टू कैटेगरीज है वो भी कौन कौन से हैं। ओके, उसको याद रखना है क्योंकि शायद एमसीक्यू में भी आपको पूछ सकते हैं। नाउ हम चलते हैं हमारे जो सेकंड टाइप्स है डेटा एनालिटिक्स का, तो उस पर चलते हैं। डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स क्या होता है, ये डायग्नोस्टिक एनालिसिस। सो भाई ये एनालिसिस बताते हैं हमको कि भाई क्यों हुआ। ओके, हमने आगे देखा कि डिस्क्रिप्टिव में हमको क्या देखना होता है कि भाई क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कितना। ओके, और ये डायग्नोसिस एनालिसिस क्या बोलता है, क्यों हुआ, ये होया है क्यों। ओके, डायरेक्ट वो क्वेश्चन का आपको आंसर आपको देना पड़ता है। ओके, क्यों हुआ उसका आंसर आपको वहां पे देना पड़ता है। लाइक मेन चीज है कि भाई जैसे एक सेल पर्सन ने कम डील्स क्लोज की, सो उसका रीजन क्या है। ओके, क्यों उसने जो भी डील्स की वो उसको कम प्राइस में की, ओके, क्लोज किया, कम प्राइस में क्यों क्लोज किया, तो उसका उसको रीजन उसके पास से लेना होता है। तो उसमें टेक्निक्स आपको मिलती है। ओके, लाइक देखो, डेटाबेस एनालिटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग द डेटा टू अंडरस्टैंड कॉज एंड इवेंट और व्हाई समथिंग हैपेंड। ओके, कॉज यानी कारण, इवेंट और व्हाई समथिंग इज हैपेंड, क्यों हुआ, तो उसके रीजन आपको लिखने होते हैं। तो इसकी भी टेक्निक्स होती है, कौन कौन सी, तो भाई ड्रिल डाउन, data discovery and data mining and correlation are often the employed. Okay, it's help to answer why something is occurred. Okay, ये टेक्निक से आपको क्या पता चलता है कि भाई आपको आंसर मिलता है कि भाई ये हुआ क्यों। ओके, तो उसका आंसर मिल जाता है। तो ड्रिल डाउन से आपको क्या 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 कैसे मिलता है, तो भाई रिपोर्ट के अंदर डिटेल्स देख रहा। ड्रिल डाउन का मतलब क्या होता है कि भाई रिपोर्ट्स के अंदर डिटेल देख रहा, अलर्ट्स। ओके, जब कोई अनयूजुअल पैटर्न दिखे तो अलर्ट मिलना, और डिस्कवर्ड यानी ऑटोमेटिकली कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न फाइंड करना। ओके, सो वैसे आपको हमको क्या मिलता है, आंसर मिलता है। ये जो आपको पूरा कैटेगरी है इसकी बात मैंने की, डिस्कवर्ड, एनल्ट, क्वेरी एंड ड्रिल डाउन। ओके, सो एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे सकता हूँ जो यहाँ पे लिया हुआ ही है। ओके, सो मेन चीज है 2 वीक वैकेशन की वजह से सेल्स ड्रॉप होना, स्टाफ आवर्स कम होने की वजह से आपका आउटपुट कम आना। ओके, सो ये सारी चीज आपको इसके आंसर आपको मिल सकते हैं किससे, तो डायग्नोस्टिक एनालिटिक में। ओके, चलो नाउ थर्ड वन पे आ जाते हैं। थर्ड एनालिटिक्स पे आते हैं, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। ओके, सो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स क्या होता है, सो भाई ये एनालिसिस प्रिडिक्ट करता है कि भाई फ्यूचर में क्या हो सकता है। इसमें आप ट्रेंड, कोरिलेशन और पैटर्न देखते हो। ओके, और उसमें आप क्या करते हो कि भाई उसमें टूल्स यूज करते हो भाई, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग एंड प्रिडिक्टिव मॉडलिंग। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है द कैटेगरी कैन बी इनटू टू, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग एंड स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग। ओके, सो एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि भाई फेसबुक एड कैंपेन का रिजल्ट प्रिडिक्ट करना, या फिर अगर हम इस इनकम ग्रुप को टारगेट करें तो रेवेन्यू कितना आएगा। ओके, सो ये सारी चीजें आपको कौन से एनालिटिक्स थ्रू आपको पता चल सकती है, तो भाई प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स के थ्रू हम प्रिडिक्ट करते हैं। ओके, वहां पे प्रिडिक्ट हम करते हैं। ओके, सो वो सारी चीजें हमको यहाँ से मिल सकती है स्टैटिस्टिकल फॉर्म में। ओके, सो यहाँ पे आपको दिखेगा कि भाई देयर आर फ्रॉम देयर प्रिडिक्टिव मॉडलिंग कुड बी द यूज टू एनालाइज द स्टैटिस्टिक्स टू और मोर टारगेट ऑडियंस, प्रोवाइड द पॉसिबल रेवेन्यू वैल्यूज फॉर द ईच डेमोग्राफिक। ओके, सो ये सारी चीजें आपको इसमें मिलेगी। लाइक लास्ट हम देखते हैं हमारा एनालिटिक्स में पर्सपेक्टिव एनालिसिस। क्या होता है पर्सपेक्टिव एनालिसिस में, तो भाई ये हाईलाइट्स द हाईएस्ट लेवल का एनालिसिस है जो आपको बेस्ट एक्शन क्या है वो बताता है। ओके, लाइक बेस्ट एक्शन यानी कि भाई आपने जो आपने 5-6 डिसीजन बना लिए कि भाई इसका ये करेंगे, इसका सॉल्यूशन के आंसर आपने फाइंड किया, सॉरी क्वेश्चन का आपने सॉल्यूशन फाइंड किया 4-5, बट उसमें से कौन सा लेना है, कौन सा पिक करना है, सो बेस्ट आपको जो एक्शन क्या है तो वो आपको पर्सपेक्टिव एनालिसिस के जरिए आपको पता चलता है। ओके, ये एआई
और एमएल लाइक एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और एमएल यानी मशीन लर्निंग के थ्रू आपको काम करता है। ओके, जो मैंने आपको अभी थोड़े टाइम पहले बताया कि ऐसे कोर्स आपको कर लेने चाहिए। सो आई होप कि आपको मेरी बात मान के कर लेंगे अपने फ्री टाइम में भी। ओके, लाइक एग्जांपल क्या होता है कि भाई अगर हम ये चेंज करें तो क्या होगा। ओके, क्या वेरिएबल्स टेस्ट करें जो बेस्ट रिजल्ट दे। ओके, सो ये केसेस में आपको ऐसे एग्जांपल के थ्रू आपको पता चलेगा कि भाई कैसे आपका पर्सपेक्टिव एनालिसिस यूज होता है। एंड यूज केसेस की हम बात करें तो भाई रूट ऑप्टिमाइजेशन, ए बी टेस्टिंग, न्यू वेरिएबल सजेस्ट करना जिससे परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। ओके, सो मेन चीज यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये रहा perspective analytics where the artificial and the big data combine to help predict outcomes and identify what action to take. ओके, सो मैंने जो चीज बोला वही है। एंड फर्दर ब्रोक डाउन इनटू द ऑप्टिमाइजेशन एंड रैंडम टेस्टिंग आपको करना है एंड यूजिंग द एडवांसमेंट इन द एमएल एंड मशीन लर्निंग। पर्सपेक्टिव एनालिटिक्स हेल्प करता है आपको आंसर क्वेश्चन सच इज व्हाट इफ वी ट्राई दिस। ओके, एंड व्हाट इज द बेस्ट एक्शन, अगर हम ये चेंज करें तो क्या होगा, एंड क्या वेरिएबल टेस्ट करें जो बेस्ट रिजल्ट दे, तो इसका भी हम आपको आंसर देता है। और यू कैन टेस्ट द करेक्ट वेरिएबल्स एंड इवन सजेस्ट न्यू वेरिएबल्स ऑफर हायर चांस टू जनरेटिंग द पॉजिटिव आउटकम। ओके, सो आपको पता चल गया होगा कि पर्सपेक्टिव एनालिसिस भी कैसे यूज कर सकते हैं। सो हम आगे बढ़ते हैं हमारे डेटा एनालिटिक्स टेक्निक्स के में। ओके, सो फ्रेंड्स हम देखने वाले हैं अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था, डेटा एनालिटिक्स टेक्निक्स। ओके, सो यानी डेटा को प्रोसेस करने के पॉपुलर मेथड्स कौन कौन से हैं, सो वो हम देखने हैं डेटा एनालिटिक्स एनालिटिक्स टेक्निक्स में। ये टेक्निक्स हेल्प करती है रो डेटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने में। ओके, जिससे बिजनेस डिसीजन मेकिंग और फोरकास्टिंग में हेल्प मिलती है। इसीलिए हम डेटा एनालिटिक्स टेक्निक्स हम पढ़ने वाले हैं। ओके, सो देयर आर several different analytics method and techniques data analytics can use to process data and extract the information. Some of the most popular methods are discussed below. Okay, सो इसका मैं शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट ट्रिक पहले बता देता हूँ। CFR, टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स। सी से आपका कोहोर्ट एनालिसिस आ गया, एफ से आपका फैक्टर एनालिसिस, आर से आपका रिग्रेशन एनालिसिस, टी से आपका आ गया टाइम सीरीज एनालिसिस और एम से आपका आ गया मोंटे कार्लो सिमुलेशन मॉडल। ओके, सो आपको यहाँ से आपको पता चल गया है कि कौन कौन से हैं। ओके, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं हम आगे हमारा। ओके, सो फर्स्ट हम देखने वाले हैं हम रिग्रेशन एनालिसिस। ओके, सो रिग्रेशन एनालिसिस क्या है, तो इट इज द इंटेल्स analysis the relationship between the dependent variable to determine how the change in one may affect the change in another। एक चेंज में एक चेंज होता है तो दूसरे में कितना चेंज का इम्पैक्ट आता है या अफेक्ट होता है। ओके, लाइक रिग्रेशन एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है भाई जिसमें हम ये देखते हैं कि भाई एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, सो मैंने अभी बता दिया। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस। अभी सपोज करो मैं एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ क्योंकि शायद आपको समझने के लिए एग्जांपल ही बहुत बढ़िया जरिया है। ओके, सो मान लीजिए आप देखना चाहते हैं कि भाई एडवर्टाइजिंग बजट इंक्रीज करने से प्रोडक्ट सेल्स कितनी बढ़ती है। ओके, यानी इज देयर अ रिलेशन बिटवीन एड स्पेंड एंड सेल्स। ओके, तो ये आपको मेन आपको पता चल गया होगा रिग्रेशन एनालिसिस का मेन बोलना क्या चाह रहा है। इफ आपको एग्जांपल लिखना है तो प्लीज आप लिख लेना, मैंने बोला हुआ है फिर से बता देता हूँ कि भाई मान लीजिए कि भाई आप देखना चाहते हैं कि भाई एडवर्टाइजमेंट बजट इंक्रीज करने से क्या आपका प्रोडक्ट सेल कितना बढ़ता है। ओके, सो आपको साइड बाय साइड आप एग्जांपल लिखते रहना तो आपको पता चले कि लास्ट मोमेंट पे आपको दिक्कत ना दे। ओके, सो तो आप रिग्रेशन एनालिसिस से ये जान सकते हैं कि भाई एड स्पेंड बढ़ने पर सेल्स का कितना ग्रोथ होता है, क्या दोनों वेरिएबल स्ट्रांगली कनेक्टेड है। ओके, सो और मेन चीज की भाई रिग्रेशन एनालिसिस कहाँ कहाँ जगह पे किस केस के लिए ये यूज होता है। सो भाई मार्केटिंग बजट प्लानिंग के लिए यूज हो सकता है, फोरकास्टिंग के लिए यूज हो सकता है, कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस के लिए ये यूज हो सकता है। सो इसके यूजेस बहुत सारे हैं, मैंने आपको तीन एनालिसिस आपको तीन केसेस आपको बता दिए कि जहाँ पे ये यूज हो सकता है रिग्रेशन एनालिसिस। नाउ सेकंड हम पढ़ते हैं फैक्टर एनालिसिस। So it takes the larger data sets and the shrinking it to smaller data set. The goal of this technique is to attempt to discover hidden trends that would be otherwise have been more difficult to use. ओके, सो फैक्टर एनालिसिस का काम होता है लार्ज डेटा को कंप्रेस करके छोटा बनाना। ओके, लार्ज डेटा को कंप्रेस करके छोटा बनाना, लेकिन इस तरीके से कि मेन मेन जो मीनिंग या पैटर्न है वो लॉस्ट ना हो, वो चेंज ना हो। ओके, तो वैसे आपका जो भी डेटा है उसको चेंज लाइक कंप्रेस करके छोटा बनाया जाता है।
ओके, सो इस टेक्निक का मेन गोल होता है कि भाई हिडन पैटर्न्स या ट्रेंड्स को आइडेंटिफाइड करना जो सरफेस पे दिख नहीं रहे होते वो। अभी सपोज करो कि इसका भी एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो कि कस्टमर फीडबैक डेटा में आपको 20 अलग अलग क्वेश्चन है। ओके, आप फैक्टर एनालिसिस से उनमें से तीन चार मेजर फैक्टर्स निकाल सकते हो, जैसे कि भाई प्रोडक्ट क्वालिटी, डिलीवरी एक्सपीरियंस, प्राइसिंग का सेटिस्फेक्शन। ओके, सो ये आपका पूरा एग्जांपल हो चुका है जहाँ पे आप फैक्टर एनालिसिस यूज कर सकते हो। अभी आप यूज कहाँ पे कर सकते हो, इसके भी केस कहाँ है। सो भाई सर्वे में आप यूज कर सकते हो, फीडबैक फ्रॉम एनालिसिस में, कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्टडीज में। ओके, तो फैक्टर एनालिसिस का आप यूज कर सकते हो। देन हम पढ़ते हैं कॉहर्ट एनालिसिस। कॉहर्ट एनालिसिस क्या है, तो प्रोसेस ऑफ द breaking the data set into the groups of smaller data and often the broken into the customer demographic. These allow data analytics and other users to data analytics to further divide into the numbers related to specific subset of data. पहली चीज मैं ये बता दूं तो कि डेटा एनालिटिक्स के जितने भी पॉइंट है वो आपको एमसीक्यू में देखने को मिलेंगे। तो इसको अंदर का जो मेन है फैक्टर एनालिसिस के अंदर आपने देखा कि लार्ज डेटा सेट इज लिंक्ड इनटू स्मॉलर डेटा। ओके, लार्ज डेटा को स्मॉलर डेटा में कन्वर्ट करते हैं। वैसे ही सारे अंदर के जो पॉइंट है उसको आप अलग अलग पॉइंट पे आप टिक कर मार्क कर लेना कि जो एमसीक्यू में आपको पूछते ही पूछते हैं। ओके, तो वो देख लेना। सो कॉहर्ट एनालिसिस क्या होता है कि भाई कॉहर्ट एनालिसिस में हम डेटा को ग्रुप या सबसेट में तोड़ते हैं। ओके, जिसमें सब लोग या एंट्रीज के एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। ये मोस्टली कस्टमर डेमोग्राफिक के बेस पे किया जाता है, जैसे कि एज ग्रुप हो गया, जॉइन डेट, लोकेशन एक्सेट्रा, उसके बेसिस पे हम करते हैं। लाइक एग्जांपल लेते हैं कि भाई एक ई कॉमर्स कंपनी चेक कर रही है कि भाई जनवरी में आपका रजिस्टर्ड जो हुआ है यूजर्स की बाइंग बिहेवियर क्या है। ओके, लाइक जनवरी में जो रजिस्टर आपने किया था। ओके, ई कॉमर्स कंपनी चेक कर रहा है कि भाई जनवरी में जो आपने रजिस्टर किया हुआ था तो उसमें यूजर्स की बाइंग बिहेवियर क्या है वर्सेस मार्च में जो आपने रजिस्टर किया है तो उसका बिहेवियर क्या है। सो दोनों का कंपेयर करने में ये कोड एनालिसिस हमको काम आता है। यानी आप देख सकते हैं कि भाई कौन से ग्रुप का लाइफ टाइम वैल्यू ज्यादा है और किस पे फोकस करना चाहिए। और ये कहाँ पे यूज होगा, तो फिर कस्टमर रिटेंशन एनालिसिस, लाइक कितने कस्टमर रिटेंशन आ रहे हैं, लाइक रिपीट कस्टमर। ओके, फिर मार्केटिंग सेगमेंटेशन में, यूजर जर्नी ट्रैकिंग में। सो यहाँ पे हम पूरा कॉर्ड एनालिसिस का यूज हम कर पाते हैं। ओके, देन हम पढ़ते हैं आगे मोंटे कार्लो सिमुलेशन मॉडल को। ओके, तो ऑफन यूज्ड फॉर रिस्क मिटिगेशन एंड द लॉस प्रिवेंशन। दिस simulations incorporate the multiple values and variables, often have the great forecasting capabilities than other the analytics approach। यानी क्या बोलना चाहता है कि भाई मोंटे कार्लो सिमुलेशन मॉडल, ये टेक्निक काफी एडवांस होती है और मोस्टली रिस्क एनालिसिस और फोरकास्टिंग के लिए यूज होती है। और मोंटे कार्लो सिमुलेशन में हम मल्टीपल वेरिएबल्स और सिनेरियोस लेकर प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई फ्यूचर में क्या हो सकता है। इसका नाम एक गैम्बलिंग सिटी मोंटे कार्लो से आया है, जहां चांस और प्रोडक्टिविटी का भी गेम होता है। ओके, सो ये एक थोड़ी मैंने आपको नई चीज बता दी कि मोंटे कार्लो नेम कहाँ से आया था। ओके, और एग्जांपल मैं आपको फिर से यहाँ पे भी बता देता हूँ कि भाई सपोज करो कि एक फाइनेंस मैनेजर है, ये देखना चाहता है कि भाई स्टॉक मार्केट का डिफरेंट मूवमेंट्स कंपनी के पोर्टफोलियो पे क्या इफेक्ट डालेगा। ओके, सो तो वो एक नहीं बल्कि 100 अलग सिनेरियो सिमुलेट करेगा और उसमें से एवरेज या वर्स्ट केस आउटकम निकालेगा। ओके, और मेन चीज की भाई इसका यूज कहाँ पे हो सकता है, तो भाई रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मॉडलिंग, प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन, तो वहां पे मोंटे कार्लो सिमुलेशन मॉडल यूज हो सकता है। नाउ टाइम सीरीज एनालिसिस, ये क्या करता है, ट्रैक करता है डेटा ओवर द टाइम एंड द सॉलिडिफाइज relationship between the value of data point and the occurrence of the data point. This data analytics technique is usually used to support cyclic trends or the project finance forecast. लाइक क्या वो बोल रहे हैं कि भाई टाइम सीरीज जो एनालिसिस है वो एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम डेटा को टाइम के अकॉर्डिंग एनालिसिस करते हैं, जैसे कि डेली हो गया, मंथली हो गया, ईयरली हो गया। ओके, एंड ये टेक्निक हेल्प यहाँ पे करती है, तो भाई ट्रांसपोर्ट करना, सीजनल पैटर्न समझना, फ्यूचर प्रिडिक्शन करना। ओके, तो वहां पे ये टाइम सीरीज यूज होती है। अभी सपोज करो कि एग्जांपल में लेता हूँ कि भाई एक क्लोथिंग ब्रांड एक क्लोथिंग ब्रांड देख रहा है कि भाई दिवाली का आसपास सेल्स बढ़ता है। ओके, तो जून जुलाई में कम होता है। सो ये सीजनल पैटर्न टाइम सीरीज से आइडेंटिफाइड होता है। ओके, और मेन चीज की भाई उसका केस, लाइक यूज द केस, यानी कि भाई कौन से केस में ये हम देखने को मिल सकता है, तो भाई फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, इन्वेंटरी प्लानिंग, सेल्स प्रिडिक्शन, वहां पे हमको ये देखने को मिल सकता है। ओके, सो मेन चीज मैं आपको एक कंक्लूजन आपको देना चाहता हूँ कि ये जो 5 पावरफुल डेटा एनालिटिक्स टेक्निक्स है, तो उनका की यूज, ओके, की यूज मैं आपको बता देता हूँ कि की यूज क्या है। ओके, सो रिग्रेशन एनालिसिस का की यूज क्या है, सो भाई रिलेशन आपको है, रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। ओके, फिर फैक्टर एनालिसिस में आपको क्या की यूज है कि भाई श्रिंक डेटा टू फाइंड हिडन ट्रेंड्स, श्रिंक डेटा टू फाइंड हिडन ट्रेंड्स। फैन कोर्ट एनालिसिस में आपको बता देता हूँ आपको क्या होता है उसमें की यूज, तो भाई कंपेयर कस्टमर ग्रुप्स, कंपेयर करना होता है आपके कस्टमर्स ग्रुप्स।
ओके, मोंटे कार्लो में रिस्क एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, रिस्क एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। ओके, एंड टाइम सीरीज में क्या होता है? तो ट्रेंड एंड साइकिल। ओके, प्रिडिक्शन ओवर साइकिल यानी आपका टाइम सीरीज हो गया, प्रिडिक्शन ओवर टाइम, ट्रेंड या तो फिर साइकिल, प्रिडिक्शन ओवर द टाइम, कितने टाइम में होता है ट्रेंड आपका चेंज होता है वो सब। ओके, सो ये मेन चीज है कि भाई हर टेक्निक्स की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है और अलग बिजनेस सिनेरियो में यूज होता है। सो आपको बस ये समझना है कि भाई कौन सा मेथड किस सिचुएशन में बेस्ट काम करेगा। ओके, सो अभी हम नेक्स्ट चलेंगे हमारे एडवांटेज ऑफ डेटा एनालिटिक्स पे। सो गाइज, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा डेटा एनालिटिक्स, एडवांटेज ऑफ डेटा एनालिटिक्स। ओके, सो डेटा एनालिटिक्स के फायदे क्या है वो हम देखने वाले हैं। सो एज द इंपॉर्टेंस ऑफ द डेटा एनालिटिक्स इन द business world increase, it becomes the more critical that an entrepreneur understand how to implement it. Advantages of data analytics include, ओके, सो चार आपको एडवांटेज ऑफ डेटा एनालिटिक्स आपको मिलते हैं। ओके, तो पहले हम शुरू करते हैं जो भी हमने देखा। सो फिर आज के बिजनेस वर्ल्ड में क्या होता है कि भाई हर छोटी बड़ी कंपनी डेटा का इस्तेमाल कर रही है। सो तो मेक स्मार्टर, फास्टर और मोर एक्यूरेट डिसीजन लेने के लिए आपको डेटा एनालिटिक्स का यूज करना होता है। सो किस किस तरीके से एक एंटरप्रेन्योर या बिजनेस उसका बेनिफिशियल हो सकता है, डेटा एनालिटिक्स से बेनिफिशियल हो सकता है। सो वो आज हम देखने वाले हैं। ओके, सो इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक में आपको बता देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे बता देता हूँ। ओके, सो शॉर्ट ट्रिक क्या है आपको? आईबीएम, आईबीएम पता ही होगा आपको सबको। आईबीएम एक कंपनी है। ओके, आईबीएम इफेक्टिव मार्केटिंग, आईबीएम इफेक्टिव मार्केटिंग। ओके, ये थोड़ा गलत हो गया, बहुत दिक्कत दे रहा है अब ये। ओके, मार्केटिंग यानी ऐसे आपका क्या हो गया कि भाई इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, इंप्रूव डिसीजन मेकिंग। बी से आपका क्या हो गया? तो भाई बेटर कस्टमर सर्विस, बेटर कस्टमर सर्विस। एम से आपका क्या हो गया? तो भाई मोर एफिशिएंट ऑपरेशंस, मोर एफिशिएंट ऑपरेशंस। ओके, एंड इफेक्टिव मार्केटिंग खुद ही एक एडवांटेज है। ओके, तो ये आपके हो गया आईबीएम इफेक्टिव मार्केटिंग। ओके, सो फर्स्ट देख रहे हैं इंप्रूव डिसीजन मेकिंग। ओके, अभी इसके अंदर जितना भी लिखा है वो आप देख लेना, मैं डायरेक्ट आपको बाहर से बता देता हूँ कि क्या बोलना चाह रहा है इंप्रूव डिसीजन मेकिंग में क्या है। ओके, सो आपको पता ही चल जाएगा। ओके, बहुत डिटेल में अभी मुझे नहीं जाना है। और मेन चीज यहाँ से आपको एमसीक्यू नहीं निकले, जहाँ से निकल सकता है तो वहाँ पे मैंने आपको टिक अंदर से भी करवा दिया है। ओके, तो जहाँ से होगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। और मेन चीज है कि ये हमारा फास्ट ट्रैक टाइप ऑफ मैं आपको रिवीजन ले रहा हूँ, मैं पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ओके, इफ आपको इन फ्यूचर में कोर्स निकालता हूँ, ओके, तब हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे, तब मैं कुछ छोड़ नहीं पाऊंगा। ओके, बट अभी हम पढ़ रहे हैं एक फास्ट ट्रैक टाइप, तो मुझे सिर्फ आपको ये पॉइंट का मीनिंग बताना है, इसके अंदर क्या कंटेंट है वो सिर्फ बताना है, वो मुझे पूरा एक एक लाइन मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा अभी। ओके, सो आप समझ सकते हो मेरी भावनाएं को भी समझ सकते हो आप। ओके, सो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। इंप्रूव डिसीजन मेकिंग। अरे भाई क्या होता है इंप्रूव डिसीजन मेकिंग? एडवांटेज है भाई, डेटा एनालिटिक्स का हम पढ़ रहे हैं, फिर से एक बार बता रहा हूँ, फ्रेश माइंड से बैठो। डेटा एनालिटिक्स का हम पढ़ रहे हैं, एडवांटेज पढ़ रहे हैं। उसमें पहला पॉइंट क्या है? इंप्रूव डिसीजन मेकिंग। और शॉर्ट ट्रिक आपको बता बोल दूँ तो क्या है? आईबीएम इफेक्टिव मार्केटिंग। ओके, चलो इंप्रूव डिसीजन मेकिंग क्या होता है, क्योंकि सबसे पहले बेनिफिट है। ओके, ऑब्वियसली बात है, बेनिफिट की बात करें तो पहला बेनिफिट क्या है? बेटर डिसीजन मेकिंग या तो फिर इंप्रूव डिसीजन मेकिंग। डेटा एनालिटिक्स से आपको मिलता है रियल टाइम एक्यूरेट इंसाइट जो आपका डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करता है। ओके, सो ये सारी चीजें आपको अंदर लिखी हुई मिल जाएगी। सो आप एक बार सिर्फ गो थ्रू कर लेना, मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। और जो भी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ वो वहाँ पे अंदर आपको दिया गया होगा। सो एग्जांपल हम लेते हैं कि भाई अगर आप एक मार्केटिंग कैंपेन रन कर रहे हो और आपको रियल टाइम डेटा मिल रहा है कि भाई किससे आपको एड ज्यादा क्लिक मिल रहा है, तो आप क्या करोगे भाई? तुरंत उसी डायरेक्शन में फोकस कर सकते हो। ओके, इससे इससे गेसवर्क आपका जो रहेगा, गैस वर्क, ओके, कम कम होता है और डिसीजन फैक्ट्स के बेस पर आपको डिसीजन लिए जाते हैं। ओके, तो मेन चीज क्या है कि आपको मिलता है एक 360 डिग्री व्यू ऑफ कस्टमर व्यू। ओके, जिसमें उनका इंटरेस्ट क्या है, वो किस टाइप का कंटेंट पसंद करते हैं, कब वो एक्टिव रहते हैं, वो सारी चीजें आपको मिलती है। और ओके, और ये सब मिलाकर आपको हेल्प करता है कि भाई उनके नीड्स को बेटर मीट करना करना कैसे है। ओके, सो उसके रिगार्डिंग आप डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट, इफेक्टिव मार्केटिंग। क्या होता है इफेक्टिव मार्केटिंग में? सो भाई डेटा एनालिटिक्स से आपको ये समझना है कि भाई डेटा एनालिटिक्स से आपको क्या समझने में मदद होता है, तो भाई आपको मार्केटिंग कैंपेन का परफॉर्मेंस कैसा है, आपका कौन सा ऑडियंस सेगमेंट कैंपेन से एंगेज कर रहा है, कहाँ आपका कन्वर्जन हो रहा है। ओके, लाइक सपोज करो कि भाई टूल्स लाइक लोटे में कैंपेन एनालिटिक्स है। ओके, आप सर्च करना गूगल पे भी लोटा में, LOTAME।
LOTAME, ये रहा लोटा में कैंपेन। मैंने बोला कि यहाँ पे जितना एग्जांपल होगा ये इसका ही होगा। सो लोटा पे कैंपेन एनालिटिक्स आपको बताता है कि भाई कौन सा एज ग्रुप या लोकेशन वाला लोग कैंपेन पर रिस्पॉन्ड कर रहा है। ओके, सो तो आप उसी बस ग्रुप से पे ज्यादा फोकस कर सकते हो। ओके, इससे मार्केटिंग बजट वेस्ट नहीं होता और आपको मैक्सिमम आरओआई लाइक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता रहता है। सेम चीज आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिलेगा कि भाई आपकी वीडियो कौन सी एज वाले ग्रुप ज्यादातर देख रहे हैं। ओके, सो वहां से आपको पता चलेगा भाई मुझे और कौन सी कैटेगरी के वीडियोस बनाना चाहिए और उसी कैटेगरी को मुझे रिटेंशन रखना चाहिए। ओके, सो बहुत सारी चीजें हैं जो आप खुद से भी सीख सकते हो। थर्ड है आपका बेटर कस्टमर सर्विस। सो मेन चीज क्या है, इम्प्रूव कस्टमर सर्विस। सो डेटा एनालिटिक्स आपको ये समझाने में हेल्प करता है कि भाई आपके कस्टमर किस तरह कम्युनिकेट करता है, उनकी नीड्स क्या है, वो किस चीज से कंसर्न रहते हैं और उनका बिहेवियर क्या है। ओके, सो ये चार चीज पे आपको फोकस करना रहता है जिससे आपको एडवांटेज मिलता है और डिस्ट्रिक्ट बेटर कस्टमर सर्विस करने के लिए। सपोज करो कि भाई अगर डेटा से पता चलता है कि भाई कस्टमर को ईमेल से ज्यादा व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्स देना पसंद है, सो तो आप अपनी कस्टमर सपोर्ट स्ट्रेटेजी उसी हिसाब से शिफ्ट कर सकते हो। ओके, ये लेवल की पर्सनलाइजेशन बनाता है एक स्ट्रॉन्गर कस्टमर रिलेशनशिप। ओके, जिससे आप बेटर कस्टमर सर्विस भी अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हो। एंड देन लास्ट वन इज द मोर एफिशिएंट ऑपरेशन। ओके, और फाइनली एक बिजनेस के लिए बहुत ही क्रूशियल एडवांटेज है कि भाई इफेक्टिव ऑपरेशन। सो डेटा एनालिटिक्स से आपको ये पता चलता है कि भाई क्या काम चल रहा है, क्या नहीं चल रहा और किन एरियाज में टाइम या पैसा वेस्ट हो रहा है। ओके, तो वो उससे आप क्या कर सकते हो कि उसको आप कम करके, ओके, या तो फिर हटा के अपना जो ऑपरेशन लेवल है उसको इफिशिएंट बना सकते हो। ओके, सो एग्जांपल लेते हैं कि भाई अगर आपको पता चला कि भाई एक पर्टिकुलर कैंपेन पे टाइम और पैसा दोनों लग रहा है लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप उस तुरंत स्टॉप करेंगे। ओके, या बंद कर देंगे, उस रिसोर्स को बेटर जगह इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, आप अलग अलग सोर्स से डेटा कलेक्ट करके टारगेटिंग इंप्रूव कर सकते हो, फ्यूचर कस्टमर बिहेवियर का फोरकास्ट कर सकते हो एंड वेस्टेज रिड्यूस करके प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज आप कर सकते हो। ओके, सो ये भी आपका मोर एफिशिएंट ऑपरेशन भी एक बहुत बढ़िया एडवांटेज है डेटा एनालिटिक्स का। ओके, मेन चीज आपको मैं बता देता हूँ, चारों चार बेनिफिट जो आपने देखे। भाई फर्स्ट आपने क्या देखा कि भाई इंप्रूव डिसीजन मेकिंग। ओके, तो इंप्रूव डिसीजन मेकिंग मेन चीज क्या होता है कि भाई एक्यूरेट और फास्ट डिसीजन लेना होता है। ओके, सेकंड चीज आपने देखा इफेक्टिव मार्केटिंग, तो उसमें क्या होता है कि भाई राइट ऑडियंस को राइट टाइम पे टारगेट करना। ओके, थर्ड वन आपने क्या देखा भाई बेटर कस्टमर सर्विस, लाइक पर्सनलाइज और द रिलेवेंट सपोर्ट प्रोवाइड करना रहता है आपके कस्टमर्स को। एंड फोर्थ वन इफिशिएंट ऑपरेशन, लाइक क्या होता है कि भाई टाइम और पैसा दोनों का स्मार्टर यूज आपको करना है इन द मोर एफिशिएंट ऑपरेशन में। ओके, आगे बढ़ते हैं हमारे एप्लीकेशन ऑफ डेटा एनालिटिक्स में। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे डेटा एनालिटिक्स के रियल लाइफ एप्लीकेशन के बारे में, यानी ये टेक्निक्स रियल दुनिया में कैसे यूज होती है। आप सोच रहे होंगे कि भाई डेटा एनालिटिक्स सिर्फ आईटी या मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए ही होता है, पर ऐसा नहीं होता है। डेटा एनालिटिक्स हर सेक्टर में यूज होता है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो या डिजिटल एड्स हो, एक्सेट्रा। सो यहाँ पे हम देखने वाले वही कौन कौन से सेक्टर में यूज होता है हमारा डेटा एनालिटिक्स, तो उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। 3.5.7 एप्लीकेशन ऑफ डेटा एनालिटिक्स। सो पूरे 12 सेक्टर्स है। ओके, क्या है, 12 सेक्टर्स है कि जहाँ पे हम डेटा एनालिटिक्स को एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे फिर से मैं बता दे रहा हूँ, 12 के 12 इंडिविजुअल समझने जाएंगे, बहुत टाइम लेगा, टाइम हमारे पास कम है। मैं इंडिविजुअली डायरेक्ट इसमें क्या क्या चीज आ रहा है डायरेक्ट बताते चलूंगा, आप देख लेना, गो थ्रू कर लेना। और बाय द वे ये इजी टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ डेटा एनालिटिक्स, तो आप खुद से भी पढ़ पाओगे और खुद को आप समझ लोगे, खुद से भी समझ पाओगे। ओके, इतना भी टफ नहीं है। ओके, सो मेन चीज यहाँ पे लिखा है, द एप्लीकेशन डेटा एनालिटिक्स इज नॉट द लिमिटेड टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और एन इंडस्ट्रियल एरिया, बट इट गेट्स टू इन्वॉल्व almost every field of human life, be it from the online shopping, fintech industry, or the government. Everyone use the data analytics to help them in the decision making, budgeting, planning, etc. Data analytics are the employed in the various sectors are discussed below. Okay, like manufacturing और industry areas के बहुत सारे बाकी 12 सेक्टर्स में भी ये जो आपका एप्लीकेशन ऑफ डेटा एनालिटिक्स है तो वो यूज होता है। सो फर्स्ट हम देखने वाले ट्रांसपोर्टेशन, फिर आपका लॉजिस्टिक एंड डिलीवरी, वेब सर्च, इंटरनेट वेब रिजल्ट, देन मैन्युफैक्चरिंग, देन एजुकेशन, हेल्थ केयर, ओके, देन डिजिटल एडवर्टाइजमेंट, फ्रॉड एंड रिस्क डिटेक्शन, टूरिज्म एंड ट्रैवल, कम्युनिकेशन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, एनर्जी एंड यूटिलिटी, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर। ओके, तो इतने 12 सेक्टर में आपको डेटा एनालिटिक्स का यूज आपको पता चलेगा। ओके, सो एक एक करके हम स्पीड से इसको खत्म करते हैं। ओके, चलो तो फिर ट्रांसपोर्टेशन की पहली बार बात करते हैं। ओके, ट्रांसपोर्टेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन में मेन चीज क्या होता है कि भाई डेटा एनालिटिक्स का यूज ट्रांसपोर्ट सिस्टम को स्मार्ट और इफिशिएंट बना के लिए किया जाता है। लाइक एग्जांपल प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स जो होता है का यूज करके ट्रैफिक कॉग्निशन या रोड ब्लॉकेज पहले से डिटेक्ट किया जा सकता है। ओके, इससे अल्टरनेटिव रूट प्लान करने का इजी हो जाता है, जिससे आपका जो ट्रैफिक कम होता है। सेकंड चीज एक्सीडेंट रिड्यूस होता है एंड थर्ड चीज ट्रैवल एक्सपीरियंस स्मूथ हो जाता है।
ओके, सो ये सारी चीज़ें आपको अंदर मिलेगी। आप एक बार देख लेना, मैं डायरेक्ट ऊपर-ऊपर से आपको समझा दे रहा हूँ। देन सेकंड चीज़ आपको सेकंड आता है लॉजिस्टिक एंड डिलीवरी में आपका डेटा एनालिटिक्स यूज़ होता है तो क्या होता है? सो बिग कंपनीज लाइक द डीएचएल एंड फेडेक्स यूज़ द डेटा एनालिटिक्स टू डिसाइड बेस्ट शिपिंग रूट्स। ओके, डिसाइड करते हैं बेस्ट शिपिंग रूट कौन सा है, प्रिडिक्ट डिलीवरी टाइम्स, ट्रैक गुड्स यूजिंग द जीपीएस। ओके, आपको भी शायद पता होगा कि भाई आपका गुड्स कहाँ पहुंचा है, वो देखने के लिए आपको एक ट्रैकिंग आईडी मिल सकता है, तो वो भी एक डेटा एनालिटिक्स का यूज करके ही वो लोग जनरेट करते हैं। ओके, सो मेन चीज क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग में आपने देखा होगा कि भाई योर ऑर्डर विल बी अराइव इन 2 days, सो ये प्रिडिक्शन डेटा एनालिटिक्स से यूज होता है उसका। देन थर्ड वन इज द वेब सर्च और द इंटरनेट वेब रिजल्ट। ओके, जब आप गूगल, बिंग या तो फिर डक को जैसे वेबसाइट पे सर्च करते हो, ओके, तो डेटा एनालिटिक्स की वजह से ही आपको रिलेवेंट रिजल्ट तुरंत मिल जाता है। ओके, लाइक एग्जांपल सपोज करो कि अमेज़न पे आपने सर्च किया भाई शूज़ लेने हैं आपको, ओके, तो वही प्रोडक्ट आपके इंस्टाग्राम और यूट्यूब एड्स में भी आपको दिखाने लगता है। मैंने पहले ही बता दिया था कि एल्गोरिदम जो रहता है, वो वैसे ही सेट होता रहता है, ओके। सो ये पॉसिबल कैसे है कि भाई डेटा ड्रिवन टारगेटिंग से आपको पॉसिबल है। लाइक फोर्थ वन इज़ द आगे चलते कि मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज क्या यूज करती है, तो भाई प्रिडिक्शन मॉडल यूज करती है, रिग्रेशन एनालिसिस यूज करती है और बजटिंग टूल्स यूज करती है टू ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन के लिए। ओके, सपोज करो कि भाई अगर डिमांड डेटा दिखा रहा है कि भाई फेस्टिवल सीजन में डिमांड डबल हो जाएगी, सो कंपनी क्या करती है, पहले से एक्स्ट्रा यूनिट प्लान करती है जिससे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सकता है। लाइक फिफ्थ वन इज एजुकेशन। सो एजुकेशन में क्या होता है कि भाई डेटा एनालिटिक्स रिवॉल्यूशन ला रहा है एजुकेशन सिस्टम में भी। लाइक कैसे, तो भाई एडोप्टेड लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसमें स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को हिसाब से कंटेंट एडजस्ट होता है। सेकंड थिंग कि भाई अटेंडेंस, परफॉर्मेंस एंड लर्निंग गैप्स पे भी डेटा ड्रिवन रिपोर्टिंग कर सके। ओके, और टीचर्स और इंस्टीट्यूशन के पास रियल टाइम डेटा होता है जिससे वो स्टूडेंट की पर्सनलाइज ग्रोथ प्लान बना सकते हैं। और मेन चीज अभी तो आपको पता ही होगा कि आप ऑनलाइन लेक्चर्स परचेस करते होंगे, तो आपने कितना लेक्चर्स आपने देखा है, वो भी आपके जो इंस्टीट्यूट है, लाइक जिससे भी आपने क्लासेस परचेस किए होते हैं, तो वहाँ पे उनको पता चलता है, उस अकॉर्डिंग आपको वो कॉल करते हैं कि भाई आपने अभी तक इतना ही सिलेबस कंप्लीट किया है। ओके, सो दोनों साइड से वो ट्रैक रिकॉर्ड रहता है, सो उनको भी पता चलता है कि आपका जो स्टूडेंट है, वो टीचर को पता चलता है कि उनका जो स्टूडेंट है, उन्होंने कितना लेक्चर, कितना कंटेंट अभी तक देखा है, कितना बाकी है। ओके, सो वो सारी चीजें भी अच्छी हो गई है अभी एजुकेशन में, फील्ड में भी। नाउ सिक्स्थ इज द हेल्थ केयर। सो हेल्थ केयर सेक्टर में भी डेटा एनालिटिक का यूज होता है। लाइक कैसे, तो भाई डायग्नोसिस फास्टर करने के लिए होता है, पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान बनाने के लिए, रिकॉर्ड एंड हिस्ट्री से करेक्ट सजेशन देने के लिए। ओके, एंड मेन चीज है कि भाई एआई प्लस डेटा एनालिटिक्स से रेयर जो डिसीज के लिए वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स चेक करते हैं ना, वो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट सजेस्ट करता है जस्ट इन सेकंड। ओके, सो ये भी अभी हो चुका है, हेल्थ केयर में भी एआई का भी यूज वहां पे भी होने लगा है। ओके, नाउ सेवेंथ इज द डिजिटल एडवर्टाइजमेंट। ओके, सो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है कि भाई एड्स इंडस्ट्री कंप्लीटली डेटा ड्रिवन बन चुकी है। ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, लाइक सिटीज में जो भी डिजिटल बिलबोर्ड्स होते हैं, वो रियल टाइम ऑडियंस के बिहेवियर के बेसिस पे एड्स चेंज करते हैं। ओके, एंड मेन चीज क्या है कि भाई वेबसाइट बैनर्स भी यूजर्स के प्रीवियस सर्चेस के बेसिस पे दिखते हैं। ओके, सो ये चीज आपको पता ही होगा। नाउ हम समझते हैं फ्रॉड एंड रिस्क डिटेक्शन। ओके, फ्रॉड एंड रिस्क डिटेक्शन क्या होता है, तो भाई बैंक्स और फिनटेक कंपनीज डेटा का यूज करते हैं फ्रॉड डिटेक्ट करने में। ओके, कैसे, तो भाई अगर कोई कस्टमर नॉर्मली 1000 का ट्रांजेक्शन करता है, पर एक दिन 2 लाख का ट्रांजेक्शन करे, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली रेड अलर्ट रेज करेगा। ओके, सो इससे आपका रिस्क जो है वो रिड्यूस होता है और फ्रॉड्स प्रिवेंट होते हैं। ओके, नाइन्थ वन इज आपका जो टूरिज्म एंड ट्रैवल है। सो वहाँ पे कैसे होता है आपका डेटा एनालिटिक्स का यूज, तो भाई ट्रैवल कंपनीज कस्टमर्स के ब्राउजिंग पैटर्न को एनालिसिस करती है। लाइक कि भाई कौन सा पैकेज सर्च किया है, आपका कब ट्रैवल करने का प्लान था, किस लोकेशन में इंटरेस्ट है, ओके, आपका प्राइस कैसा अकॉर्डिंग था। ओके, सो बेस्ड ऑन योर सर्च कस्टमाइज ऑफर्स बनाए जाते हैं, लाइक 20% ऑफ ऑन गोवा ट्रिप फॉर जुलाई वीकेंड। ओके, सो ऐसे ऐसे आपको टूरिज्म के बाद टूरिज्म में आपने जो भी सर्च किया होगा या विजिट करने के बाद आपको वैसे मैसेज आने लगते हैं। ओके, पूरा चीज आपका एल्गोरिज्म के थ्रू है, डेटा के थ्रू है, डेटा एनालिटिक्स के थ्रू जा रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द कम्युनिकेशन मीडिया एंड द एंटरटेनमेंट। ओके, क्या होता है कि भाई ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, हॉटस्टार हो गया, यूट्यूब हो गया, सो आपका वॉच हिस्ट्री एनालिसिस करते हैं। लाइक मेन चीज क्या होता है कि भाई आप कौन सा वीडियो पसंद करते हो, कौन से एक्टर्स को ज्यादा देख रहे हो, क्या कौन से लाइक कैटेगरी की आप चीजें वहां पे देख रहे हो। ओके, किस टाइम पर आपने एक्टिव होते हो, सो वो सारी चीजें वो लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं और उस टाइप के कंटेंट आपको फिर बाद में प्रोवाइड करते हैं। आप बोलते हो कि भाई ये मैंने तो कंटेंट देखा ही नहीं है, तो फिर ये कहाँ से आ गया, बट कभी ना कभी आपने एक बार भी स्क्रॉल किया होगा ना, तो वो एल्गोरिथम के थ्रू फिर आपको वैसे ही कंटेंट आपको दिखाई दे रहे होंगे। ओके, सपोज करो कि इंस्टाग्राम यूज करो, तो इंस्टाग्राम में आपने कुछ भी प्रोडक्ट वाइज आपने वीडियो देखा होगा, तो फिर आपको बाद में जब भी देखोगे ना, तो मोस्टली आप देखना कि भाई प्रोडक्ट वाली वीडियोस आपको ज्यादातर मिलती रहेगी। ओके, सपोज करो कि आपने वहाँ पे अपने वीडियो देखा कि भाई कोई ट्रैवलिंग वाली की देखी, ओके, कोई ब्लॉगर टाइप समथिंग कुछ देखा, तो वैसे ही वीडियो आपको ज्यादातर दिखने को मिलेगी। सो वो पूरा आपका एल्गोरिथम थ्रू सेट हो जाता है। ओके, मेन आगे चलते हैं एनर्जी एंड यूटिलिटी। सो एनर्जी एंड यूटिलिटी का क्या है भाई, एनर्जी कंपनीज यूज करती है कैसे एनालिटिक्स को, तो भाई स्मार्ट ग्रिड मैनेजमेंट करके, पावर कंजप्शन ट्रैकिंग करके, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एनर्जी यूज कितना हुआ। ओके, सो मेन चीज है कि आपका जो स्मार्ट मीटर जो आपके घर पे भी होता है, जो आपके घर में होता लगाया होता है, ओके, सो वो रियल टाइम देता
रियल टाइम डेटा बेचता है, ओके, और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करते हैं, ओके। सो नाउ लास्ट वन इज आपका इस चैप्टर का एंड है, और ये चैप्टर आपका लास्ट जो टॉपिक है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर। सो बैंक उस डेटा का एनालिटिक करते हैं, लाइक प्रिडिक्ट लॉन डिफॉल्टर्स, ट्रैक स्पेंडिंग बिहेवियर्स, इंप्रूव कस्टमर सर्विस, ओके। एंड इंश्योरेंस कंपनी एनालिसिस करता है उनका आपका क्लेम हिस्ट्री, एक्चुअल डेटा, कस्टमर प्रोफाइल, ओके। सो मेन चीज़ क्या है कि भाई अ, आपके जो 12 पॉइंट है, ओके, तो यहाँ पे आपके कवर होते हैं, ओके, और बहुत सारे यहाँ पे 12 से 12 आपके क्या है लाइक सेक्टर है जहाँ पे अभी डेटा एनालिटिक्स का भी यूज हो रहा है, कि नहीं सिर्फ आपका मैन्युफैक्चरिंग या आईटी कंपनी ही यूज कर रही है, बट ऐसे 12 आपको मैंने बता दिया कि जहाँ पे आपके मॉड्यूल में बताया है कि भाई इसे 12 सेक्टर्स में भी आपका डेटा एनालिटिक्स का यूज होता है। हालांकि में अभी भी हो रहा है, ओके, और आगे भी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री होगी जिसमें वो लोग एड ऑन कर लेंगे डेटा एनालिटिक्स का यूज, ओके। सो आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, डेटा एनालिसिस आपके काम को स्मार्टर, फास्टर एंड एफिशिएंट बना सकता है। सो मैं तो वही बोलूंगा, फ्री टाइम में ये सारी चीजें सीख लेना, ओके। अगर आपको ये डिटेल एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, सो लाइक करिए, कमेंट करिए, ओके, और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। चलो तो तब तक मिलते हैं अपने नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ, ओके। अभी आपका शायद फोर्थ मॉड्यूल आएगा, सो फोर्थ मॉड्यूल में हम मिलते हैं, ओके। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।